वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे और पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, न्यू बुक टी.एस. ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। ध्यान देंगे सभी बच्चे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 3:2। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं बच्चों, क्या करना है, पहले क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखते जाओ ताकि बुक ना देखनी पड़े। ठीक है, सिमरत और बीर, दीज आर टू पार्टनर्स, 3:2 इज द रेशियो। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2022 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बच्चों इसका क्या मतलब है? अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, यानी कि अगर आपको कैपिटल दी होगी तो कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग कैपिटल होगी, ना कि ओपनिंग कैपिटल। ओके, और इंटरेस्ट हमेशा किस पे दिया जाता है? वेरी गुड। ओके, याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। चलिए, तो वो कह रहा है आफ्टर द ऑन 31 मार्च आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल स्टूड एट 480 एंड 6 लाख। लीजिए, तो ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है उन्होंने 4,80,000 और 6 लाख, ये भी हमने लिख ली। ऑन 1 मई 2021 डेट दे रखी है 1 मई 2021। सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 120, इसने 120 की एडिशनल कैपिटल दी है। एंड बीर विड्रू 60,000, इसने 60,000 निकाल लिए हैं। समझ में आया बच्चों? ये क्या है? एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन, यानी कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जो मैंने आपको फर्क समझाया था एक क्लास में, राइट? चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम इस कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर को फिर से एक ट्रांजैक्शन हुई है इनके बीच में। वो कह रहा है सिमरत विड्रू 2,40,000, अब के इसने 2,40,000 रुपीज निकाल लिए हैं और इसने इंट्रोड्यूस किए हैं 3 लाख रुपीज। लो जी, तो ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव होता है बच्चों, यानी कि ये इसने पैसे निकाल लिए हैं, इसने जमा कराए हैं, इसने निकाल लिए हैं, इसने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी कि ये एडिशनल कैपिटल है, ये कैपिटल विड्रॉन है, डेट्स के साथ दे रखी है। ओके, चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6%, IOC at the rate 6% per annum. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate 6% per annum has been omitted. देना भूल गए। Profits for the year ended 31 March 2022 amounted to 240। लीजिए, जो प्रॉफिट था इस साल का वो हमने बांट दिया है बिना दिए, और प्रॉफिट था हमारा 2,40,000। ओके, आगे उन्होंने ड्राइंग्स भी दे रखी है। ये कौन सी ड्राइंग्स हैं? ये है बच्चों ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कितनी दे रखी है दोनों की? 120 और 60। कह रहा है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछ रहा आपसे, क्या पूछ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है दो पार्ट्स में। कब? जब कैपिटल अगर फिक्स्ड हो और अगर कैपिटल्स जो है फ्लक्चुएटिंग हो। लो जी, चलिए, दोनों का एक एक पार्ट बच्चों मैं करूंगा और एक एक पार्ट आप लोगों को खुद करना है। ओके, चलिए बुक रख देते हैं। तो आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट बांट लिया और ये कैपिटल थी, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल कैपिटल की, कैपिटल विड्रॉन की, ड्राइंग्स की और प्रॉफिट की। ओके बच्चों, अब वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले ये समझो निकलता किस पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, प्लस उसके बाद अगर कैपिटल बढ़ाइए तो उस पर मिलेगा, प्लस अगर आपने कैपिटल कम कर दी है तो अकॉर्डिंगली बची हुई कैपिटल पे मिलेगा, यानी कि प्रोडक्ट मेथड यूज होगा यहाँ पे। ओके, जैसा ड्राइंग्स में किया था सेम वैसे ही प्रोडक्ट मेथड यूज होगा जो हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, अब वो कह रहा है कि पहले क्या करो? सबसे पहले कैपिटल निकालो। क्या निकालेंगे? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। जब तक ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे हमारा क्वेश्चन शुरू नहीं होगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका आप लोगों को पता है, क्या तरीका होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, है ना? एक तो ये तरीका होता है, दूसरा भी तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? हम क्या करते हैं बच्चों, कैपिटल अकाउंट बना देते हैं और उसमें एंट्रीज करके बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं, जो कि बहुत इजी मेथड है, आपको समझ भी आ जाएगा। अब उसने दो केस भी दे दिए, क्या? कैपिटल्स फिक्स्ड और कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग। तो पहले फिक्स्ड वाला करते हैं। सिमरत का पार्ट मैं करूंगा और बीर का पार्ट आप सबको खुद करना है, ठीक है? लो जी, ठीक है बच्चों। अब जब कैपिटल फिक्स है
तो हमें एक बात पता है, क्या पता है कि कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आती अपार्ट फ्रॉम एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन। बाकी ड्राइंग्स की एंट्री, प्रॉफिट की एंट्री, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई सैलरी है, वो सारी एंट्रीज कहाँ जाती है? अरे बोलो कहाँ जाती है? वेरी गुड, करंट अकाउंट में जाती है। यानी कि जब कैपिटल फिक्स है तो हमें ना तो इसकी कोई ज़रूरत है और ना इसकी कोई ज़रूरत है। हमें किसकी ज़रूरत है? सिर्फ इन फिगर्स की ज़रूरत है। बात समझ में आ गई? तो निकालेंगे। चलिए, उसने क्या दे रखा है? उसने क्लोजिंग कैपिटल दे रखी, लिख देते हैं 480। दोनों का ही कर दूं या एक का करूं? है बस, ये है हमारे मेहनती बच्चे, देख रहे हो? चलो दोनों का लिखते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। ये कब है? 31 मार्च 2022 को। उसके बाद हमारी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे जो फिगर आएगी हमारी, वो आएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल दोनों की। ठीक है बच्चों, ये हमें निकालनी है। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट मे को क्या हुआ? सिमरत ने एडिशनल कैपिटल डाली है, डाल देते हैं। कितनी डाली है? 120। लो जी, इसने कुछ नहीं करा, पर इसने क्या करा है? फर्स्ट मे को इसने पैसे निकाले हैं। कितने? 60,000। लो जी, समझ आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। 1 अक्टूबर को इसने विड्रॉ करे हैं। 1 अक्टूबर को किसने विड्रॉ करे हैं? इसने। कितने? 240। और 1 अक्टूबर को इसने इंट्रोड्यूस करे हैं। कितने? 3 लाख। लो जी, अब हमने यहाँ पे ना तो ये वाली ड्राइंग्स लिखनी है, ना ये वाला प्रॉफिट लिखना है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि बच्चों ये एंट्री कहाँ हुई होगी? करंट अकाउंट में होगी। इस अकाउंट में हुई ही नहीं होगी। यानी कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इन दोनों का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए ओपनिंग कैपिटल निकाल देते हैं। निकल गई ओपनिंग कैपिटल। करना क्या है इसमें? चलो ऐड करो, कितना हो गया? 720, 660। ठीक है बच्चों, ये हम यहाँ लिख देते हैं 720, 660। लो जी, कितनी आ गई इसकी कैपिटल? 6 लाख, और इसकी आ गई 3,60,000। लो जी, क्या काम खत्म हो गया? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट मेथड लगा के निकलेगा। अब ये मैं सिर्फ एक का करूंगा, दूसरे का नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कैपिटल निकाल के दे दी। जैसा इसका इंटरेस्ट निकालूंगा वैसे ही दूसरे का निकलेगा। एक का निकाल के दिखा रहा हूं, दूसरा होमवर्क में करना है। आप लोग भी कुछ मेहनत करो। ओके, चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए निकाल रहे हैं हम? सिमरत के लिए निकाल रहे हैं। चलिए देखो, 1 अप्रैल को उसकी कैपिटल कितनी है बच्चों? 6 लाख। ओपनिंग कैपिटल निकाल ली हमने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1 मई को उसने 120 और डाल दिए। तो 1 मई को कैपिटल कितनी हो गई? बढ़ के प्लस माइनस करना है अपने कैपिटल में। कैपिटल में जो चेंज आया वो नहीं लिखना, जो कैपिटल हो गई चेंज के बाद वो लिखनी है प्रोडक्ट मेथड में। हमेशा याद रखना। कैपिटल कितनी थी 1 अप्रैल को? 6 लाख। 1 मई को 120 और डाल दिया तो कैपिटल कितनी हो गई? 720। अब 720 पे इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ? 1 अक्टूबर को कम हो गई। तो 1 अक्टूबर को कितनी कम हो गई? छोटा सा ब्रेक। हाँ बेटा, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है? अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन लगता है अरे तो ऐसी क्या बात है? हाँ जी बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया अकाउंट्स का। ये हमारी सीए की स्टूडेंट है। आज तेरी शक्ल दिखाता हूँ क्लास में। मास्क हटा दे, इधर खड़े हो। ये हमारी सीए की स्टूडेंट है, सीए फाउंडेशन कर रही है, 12th पास करके अच्छे नंबरों से। बहुत ही मेहनती लड़की है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है इसने कि डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या फ़र्क होता है? किसी को पता है क्लास में? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में क्या फ़र्क होता है?
सी वाली दीदी को नहीं पता, तुम्हें कैसे पता होगा? चलिए मैं बताता हूँ। देखो बेटा, डेप्रिसिएशन भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है, अमोर्टाइजेशन भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है, लेकिन अमोर्टाइजेशन जो वर्ड है वो यूज किया जाता है इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए। जैसे कि गुडविल, आप लोग पढ़ोगे अभी आगे, गुडविल बहुत आनी है पार्टनरशिप में। तो जब हम गुडविल को डेप्रिशिएट करते हैं, यानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। जब हम मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, किसी भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि फॉल होना उसका। बात समझ में आई? तो जैसे अगर हम पेटेंट्स के लिए जो भी मनी वो करेंगे, हाँ तो वो भी अमोर्टाइजेशन। हाँ। ओके ओके भाई, चलिए टाटा। सीए की क्लास खत्म, वापस 12th पे आ जाते हैं। ओके बंद कर लो। हाँ जी, तो 1 अक्टूबर को क्या हुआ, इसने 2,40,000 निकाल लिए और 1 अक्टूबर को हमारी वैल्यू हो गई 2,40,000 कम करने के बाद 4,80,000। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? वैसे तुम्हें ये पता होना चाहिए था, मैंने 11th में पढ़ाया था डेप्रिसिएशन के चैप्टर में, याद तो रहता नहीं ना कुछ, यही प्रॉब्लम है। चलिए, अब इसके बाद क्या कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। कहाँ तक? पूरे साल के एंड तक कोई चेंज नहीं आया। तो अब देखिए, ये कितने महीने कैपिटल यूज हुई? सिर्फ अप्रैल के मंथ में यूज हुई, क्योंकि मई में फिर चेंज आ गया। इस डेट से इस डेट तक का डिफरेंस निकालना है। कितना डिफरेंस है बच्चों? 1 मंथ का। तो ये कैपिटल सिर्फ यूज हुई कितने महीने? 1 महीने। इसको ना ऐसे समझो कि तुमने किसी को 6 लाख रुपए दे रखे थे, फिर तुमने 1,20,000 रुपए और दे दिए, तो कितने पे ब्याज लोगे? 7,20,000 पे। फिर उसने 2,40,000 तुम्हारे वापस दे दिए, तो अब इंटरेस्ट कितने पे रह जाएगा? सिंपल, ऐसे ही निकालना है, बिल्कुल सिंपल मेथड, जैसे ब्याज पे पैसे देना या ब्याज पे पैसे लेना, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये 7,20,000 हो गए। अब कब तक? 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? 240 वापस आ गए। तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम हो गया? इतने टाइम पे 720 पे इंटरेस्ट मिलेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स। तो ये कितने महीने यूज हुई कैपिटल? और उसके बाद ये कितने महीने यूज हुई? 6 मंथ्स, क्योंकि 31 मार्च तक फिर कोई चेंज नहीं आया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 6 लाख। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 36, 360 नहीं, 36 लैक्स। हाँ वैसे 360 ठीक है, 4 जीरो और लगा दिए। और ये कितना आएगा? अब ये बताओ फटाफट। लो जी, समझ में आ गया? ये आ गया हमारा टोटल। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चों इसका। 70,80,000 इंटू 6% इंटू 1/12। 1/12 क्यों करा है? क्योंकि हाँ ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 आ गया। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 35,400, यही आंसर आ रहा है। तो देखो बच्चों, ये निकल गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका? सिमरत का। ऐसे ही बीर का आपने खुद निकालना है। ये हमारा फिक्स्ड वाला पार्ट खत्म हो गया, समझ में आया? अब फ्लक्चुएटिंग वाले में क्या फर्क आएगा? फ्लक्चुएटिंग वाले में बच्चों एक फर्क और आएगा। ये सब तो सेम रहेगा, पर ये चेंज हो जाएगी। ये चेंज क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये वाली ड्राइंग्स यहाँ लिखेंगे और ये वाला जो प्रॉफिट है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, साल के एंड में 2 ट्रांजैक्शन और होंगे ना, तो कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा बनाऊं क्या इसी में चेंज कर दूं? दोबारा बना देते हैं। चलो ये लो, बी पार्ट ठीक है बच्चों। क्या करेंगे? सेम ये लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन 480, 6 लाख। ठीक है, इससे ऊपर सबसे पहले यहां पे क्या आ जाएंगी? ड्राइंग्स, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है इसलिए ड्राइंग्स भी आएंगी। 120, 60। ओके बच्चों, उसके ऊपर क्या आएगी? ये वाला आ जाएगा 1 अक्टूबर की एंट्री। $240 और उसके ऊपर आ जाएगी 1 मई की एंट्री 60। ओके, यहां पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट वो लोग बांट चुके होंगे। कितना प्रॉफिट? 240। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। ठीक है, 240 बांट दिया, 3:2 की रेशो में बांट देते हैं। बांटो भाई, 3:2 की रेशो में बांटो 240 को। 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 48। 48 2 96,
और 48 3 जा 144। लो जी, प्रॉफिट बांट दिया। उसके अलावा सेम यही आ जाएगा एक 1 अक्टूबर की एंट्री बाय कैश, किसके में आएगा, इसके में आएगा 3 लाख। देन 1 मई की एंट्री 120, देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। निकालो जी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, 480 और 126, 6 और 2 840। इसका भी लिख देते हैं 840 में से 144 और 120 चले गए, कितने चले गए भाई, 264 चले गए, है ना। तो 240 गए तो बचे 6 और 24 गए तो 5,76,000 आ गई इसकी। तो ठीक है बच्चों, इसका भी कर लेते हैं 7,20,000 7,20,000 में 3,96,000 चले गए, यानी कि 4 लाख चले गए, मोटे मोटे 4 लाख चले गए। तो कितने बचे 320, तो 3,24,000। लो जी, ये आ गई दोनों की कैपिटल। इसके बाद आपने सेम यही करना है। पहली कैपिटल स्टार्टिंग क्या लेनी है, अब 6 लाख की जगह क्या लेनी है, 5,76,000 ले लेते हैं। चलो ये इस केस में सिमरत का निकाल देते हैं। ओके, 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी लेंगे, 5,76,000। ये यूज होगी 1 मंथ, तो 5,76,000 है बेटा। बी क्या, सिमरन है भाई, सिमरत लिखा है ना, 576 लिया है, सिमरत की तो कैपिटल है। बात समझ में आ गई, ध्यान दो। उसके बाद 1 मई को कितना बढ़ा दिया इसने, 120 बढ़ा दिया, 120 बढ़ा दिया तो आ जाएगा 696। ये कितने महीने यूज हुई, 5 मंथ्स, इसको मल्टीप्लाई करो। देन 1 अक्टूबर को इसने क्या करा, 240 में से निकाल लिए, तो 40 गए तो बचे 56, 2 गए तो 456। ये लो, ये 6 मंथ्स यूज हुई। समझ में आ गया, क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, करो भी फटाफट, कितना आ जाएगा, 67,92,000 आएगा। अब इंटरेस्ट निकालेंगे, 67,92,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। क्या आंसर आ रहा है, 33,960। लो जी, यही आ रहा है, चेक कर लो बुक से। लो भाई बच्चों, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को सिर्फ इसमें बीर का दोनों केसेस में क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। और उम्मीद करता हूं आपको भी क्लास समझ आई होगी। अगर नहीं आई हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ऐसे ही हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन, टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।